क्यों जीवन में हम आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं लेकिन वहीं पे खड़ा मिलते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। इसका एक बड़ा कारण ये है, इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र चौधरी हरियाणा से हूँ और इस तरह की शानदार स्टोरी मैं आप लोगों के लिए हर मंगलवार को लेके आता हूँ। एक बहुत गरीब आदमी जो जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहा था, भगवान से बड़ी उनको शिकायत रहती थी कि भगवान मैंने ऐसा क्या किया है कि आज तक मैं सक्षम नहीं हो पाया हूँ। जब वो गरीब आदमी एक दिन सुबह सुबह टहलने लगा, समुद्र के किनारे टहलने गया, बाहर टहलने गया, तो उसने देखा आगे से भगवान कृष्ण और अर्जुन आ रहे हैं। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कृष्ण ने अर्जुन को उनके बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये गरीब है, ईमानदार है, बहुत अच्छा आदमी है, इसकी कुछ आप हेल्प कर दो, ताकि सुबह सुबह का टाइम है, किसी की हमारे हाथ से हेल्प हो जाए, किसी का जीवन सुधर जाए, अच्छा हो जाए। तो अर्जुन ने उनको कुछ सोना दिया, सोने की असरफियाँ दी एक पोटली में, और उनको बोला कि आप ये ले जाइए, आपके आज से सारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो बड़े चाव के साथ लिया और अर्जुन को प्रणाम करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए अपने घर पे वापस चला आया। और घर पे आके बोलता है बीवी को, ये लो, अपने सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आप इनको रख लो, कल हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें लेके आएंगे, ताकि हमारे जीवन में जो जो कष्ट हैं वो सारे खत्म हो जाए। दूसरे दिन जाने वाले थे तो सुबह उन्होंने चेक किया कि घर में वो पोटली कहीं नहीं मिल रही है। उन्होंने देखा, इधर उधर नहीं मिली, तो वो समझ में आ गया कि कोई चोर उनकी धन को चुरा ले गया है। किसी को मालूम पड़ गया था कि आपने धन दबाया हुआ है, और वो उसके धन लेके चले गए। बड़े उदास मन से सुबह सुबह फिर टहलने गए तो भगवान अर्जुन और कृष्ण दोनों साथ में आ रहे थे। उनको फिर दंडवत प्रणाम किया कि आपने मेरी हेल्प की थी, लेकिन मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। तो अर्जुन ने बोला कोई बात नहीं है, ये लो। उन्होंने एक मोतियों का पोटली उनको दे दिया, कोई बात नहीं है, आप ये ले जाओ और आपके सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। अब वो मोतियों की पोटली को लेके गया, और अब की बार उन्होंने कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। उसने क्या किया, वो पैसे अपने एक मटके में रख दिए, वो मोती अपने मटके में रख दिए, और सुबह के लिए प्लान बना के सोया कि कल हम जितने भी अपने घर की आवश्यकताएं हैं उनको पूरी कर लेंगे और भोग उल्लास के जीवन से जिएंगे। अब सुबह सुबह जब जाना था तब उसने देखा कि मटके में तो ये नहीं है। तो उन्होंने अपनी घरवाली से पूछा कि ये मटका में कुछ मैंने रखा था, वो नहीं मिल रहा है। बोलो ये मटका तो मैं सुबह साफ़ करके और पानी का भरने नदी से गई थी और लेके आई हूँ, उसमें कुछ होगा तो वो वहीं पे गिर गया। अब उन्होंने ढूंढा वहाँ पे जाके, वो नहीं मिला। तीसरे दिन फिर वो जब घूमने गए, सुबह सुबह टहलने गए, तो भगवान कृष्ण और अर्जुन उनको तीसरी बार मिल गए। अब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और बोले कि सर, मेरे साथ आपने जो 2 बार दिया है, लेकिन वो मैं कुछ यूज़ नहीं कर पाया पैसा, ऐसे ऐसे दोनों चीज़ें मेरे से मिस हो गई। अब उनकी कहानी सुन के अर्जुन बोले कि हे भगवान, मैंने उनकी 2 बार मदद कर दी, अब की बार आप उनकी हेल्प कीजिए, मेरे बस की बात नहीं। अब भगवान ने उनको 1 रुपये का सिक्का दिया और बोले ये जाओ, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अभी वो एक बार पैसे को देख रहा है, एक बार भगवान को देख रहा है और बोल रहा है, आपसे तो मन मन में सोच रहा है कि आपसे तो अर्जुन अच्छा था, उन्होंने तो पोटली भर भर के मेरे को धन दिया था, आपने एक सिक्का दिया है। लेकिन भगवान को कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप वहाँ से चले पड़े। जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मछली को पकड़ के लाए हुए थे, जाल में मछली थी और वो मछली बड़ी तड़फड़ा रही थी। उसके दिल में रहम आ गई, दया आ गई कि इस मछली को छुड़ाया जाए, 1 रुपये में और कुछ मेरा जीवन में बदलने वाला नहीं है, कम से कम इस मछली को तो छुड़वा दिया जाए। उन्होंने 1 रुपया दिया और वो मछली लेके उनसे और तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़े। अब जैसे ही तालाब में वो मछली छोड़ते हैं, वो पोटली जो
उनकी घरवाली ने पानी भरने गई थी तब गिर गया था, वो दिखाई दी और वो लेके आ गए। अब जैसे ही वो मिले, वो एक्साइटमेंट में बोला मिल गया मिल गया मिल गया, बहुत ज़ोर से चिल्लाया। तो चोर वहीं पे छुपे हुए थे 2 दिन से। तो चोरों को लगा कि आप मिल गए हो और अब छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है। बोलो हाँ भैया, आपका पैसा हमने ही चुराया था, ये लीजिए आपका पैसा, हमारे को से गलती हो गई। ऐसे ऐसे करके उनको पैसा भी मिल गया और मोती भी मिल गई। क्यों ऐसा हुआ कि भगवान का दिया हुआ 1 रुपया, उसकी सारी खोई हुई संपत्ति वापस कैसे आ गई? इसका एक कारण है, भगवान उनकी हेल्प करता है जो दूसरों के बारे में सोचते, जो दूसरों की हेल्प करते। और ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में या कोई भी बिजनेस में हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं तो वो ऊपर वाला हमारे बारे में सोचता है। तो इस कहानी से हमारे को ये शिक्षा मिलती है कि हमारे को हर जगह दूसरों के बारे में ज़रूर सोचना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आप अपने ग्रुप के बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। जब आपके ग्रुप में लोग सक्षम हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक सफल हो जाते हैं। तो यही कहने का सार यही है, जब जब हमारी भावना अच्छी होती है तो हमारे प्रोग्रेस की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। इसमें कोई बट किंतु परंतु नहीं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। और ये चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की ज्ञानवर्धक स्टोरी मैं हर वीक में मंगलवार को शेयर करता हूँ, हर मंगलवार को शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।